हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर रोज़ आपके पास कुछ ना कुछ नया आता है, तो आज फिर से मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं और हम आइदर केस यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए क्लास, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आप लोग एक चीज़ को देखेंगे आइदर केस में क्या रहेगा। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, वो एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है। अगर स्टेटमेंट की मैं बात करता हूँ, स्टेटमेंट में कुछ आएगा, सम कैट आर बैट, और सेकंड है नो बैट आर कैट, नो बैट आर डॉग लिख लो यहाँ पे, नो बैट आर डॉग। तो इसका डायग्राम जो बनेगा कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। पहले डायग्राम से आप लोग समझिए कि सम कैट आर बैट एंड नो बैट आर डॉग। पूरे के पूरे बैट क्या है, डॉग नहीं है। तो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो ये आपके पास आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आप लोगों के पास इसके कंक्लूजन क्या रहेंगे। कंक्लूजन में आपके पास क्या रहेंगे, अगर कंक्लूजन की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या है, सम बैट आर नॉट डॉग एंड सम डॉग आर नॉट बैट एंड सम कैट आर नॉट डॉग। ठीक है। और आपके पास सम डॉग आर नॉट कैट। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो दीज आर द स्टेटमेंट एंड दीज आर द कंक्लूजन एंड दिस इज योर डायग्राम। अगर बात यहाँ पे करते हैं तो एक एक करके आप लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले है सम बैट आर नॉट डॉग, कुछ बैट जो हैं डॉग नहीं हैं। अगर पूरे के पूरे बैट जो है डॉग नहीं है तो आपके पास कुछ भी बैट डॉग नहीं होंगे। बिल्कुल सही, ये बात तो सही है। अगला क्या है, सम डॉग आर नॉट बैट, जब पूरे के पूरे डॉग ही बैट नहीं तो कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है। अगला आपके पास क्या है, सम कैट आर नॉट डॉग, सम कैट आर नॉट डॉग, कुछ कैट जो है डॉग नहीं है। तो वो थोड़ा सा हिस्सा जो है ये है सम कैट का, तो ये भी बात आपके पास बिल्कुल सही हो रही है। और आखिरी क्या है, सम डॉग। तो सबसे पहले डॉग का कुछ सम हिस्सा जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो बड़ी बात है कि डॉग का सम हिस्सा मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, तो मैं आंसर भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस दो चीज़ों के बारे में हमें कोई रिलेशन गिवन ना हो हम लोग कभी भी आंसर नहीं कर सकते। तो आप लोगों को ये बात भी अच्छे से क्लियर है। तो जिन दो चीज़ों के बारे में कोई रिलेशन आपके पास नहीं है उनके बारे में कभी भी आंसर नहीं किया जा सकता। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब सबसे पहले तो आपने ये एक सीखा। अब इसी के साथ में यहाँ पे सेकंड सीखते हैं। सेकंड में आपके पास स्टेटमेंट क्या रहेगी, सम, पहले सम ना लो, ओल लो। अब यहाँ पे ओल ए आर बी, ठीक है, ओल ए आर बी एंड नो आपके पास ए आर सी। अब अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं तो डायग्राम कुछ आपके पास ये बनेगा, ओल ए आर बी एंड नो ए आर सी। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन है, सम ए आर नोट सी एंड सम सी आर नोट ए, ठीक है, और सम बी आर नोट सी और सम सी आर नोट बी। तो दीज आर द कंक्लूजन। अब आप लोगों को यहाँ पे चेक करना क्या है, सम ए आर नॉट सी, कि कुछ ए जो है वो सी नहीं है, कुछ ए जो है वो सी नहीं है। अब आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि पूरे के पूरे ए क्या है, सी नहीं है। जब पूरे के पूरे ए सी नहीं तो कुछ भी ए सी नहीं होंगे। बिल्कुल सही है, ये तो सही रहेगा। अगला आपके पास क्या है, सम सी आर नॉट है, जब पूरे के पूरे सी ही ए नहीं है तो कुछ ए भी कभी सी नहीं होंगे, ये भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अगला क्या है, सम बी आर नॉट सी, बी का कौन सा हिस्सा जो आपको दिख नहीं रहा है बट एग्जिस्ट करता है, जो बी का थोड़ा सा हिस्सा जो ए के अंदर आता है वो कभी सी नहीं होगा। बी का जो थोड़ा सा हिस्सा ए के अंदर आता है वो सी नहीं होगा। हाँ, तो बिल्कुल सही है। अब अगला है सम सी, तो सिमिलरली बात है सी का कुछ सम निकाल लो। अगर सी का कुछ सम निकलेगा ही नहीं तो मैं आंसर कर ही नहीं पाऊंगा।
सी का अगर कुछ सम निकलेगा ही नहीं तो मैं आंसर कर ही नहीं पाऊंगा, तो ये अपने आप में क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ये अपने आप में क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड में देखो आप लोग, स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूं, आपके पास ऑल ए आर बी एंड नो बी आर सी, ऑल ए आर बी एंड नो बी आर सी। ठीक है, अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो इसका कंक्लूजन जो है वो आपके पास ये रहने वाले हैं। इसके कंक्लूजन है सम बी आर नोट सी, सम सी आर नोट बी, ऑल ए आर बी, नो ए आर सी, नो सी आर ए। ठीक है, और आगे लिख लो नो बी आर सी। ये सारे के सारे आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो एक एक करके अगर हम यहाँ पे इनको डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो इस चीज़ को देखिए कि क्या लिखा है, सम बी आर नोट सी, कुछ बी जो है सी नहीं है। अब बेटा ध्यान से देखो, पूरे के पूरे बी ही सी नहीं है, पूरे के पूरे बी ही सी नहीं है, तो कुछ बी भी सी नहीं होंगे, ये तो सही रहा। अगला है सम सी, आगे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है सम सी आर नोट बी, कुछ सी जो है बी नहीं है, तो पूरे के पूरे सी ही बी नहीं है तो कुछ भी आपके पास नहीं होंगे। आगे है आपके पास ऑल ए आर बी, सारे के सारे ऑल ए क्या है, बी के अंदर आते हैं। हाँ बिल्कुल सही आते हैं बेटा। अब इस चीज को देखो, नो ए आर सी, जब पूरे के पूरे बी ही सी नहीं है तो बी के अंदर जितने पैरामीटर आएंगे वो भी सी नहीं होंगे। जब पूरे के पूरे b जो है c नहीं है तो इस b के अंदर जितनी वैल्यू होंगी वो भी नहीं होंगी। अगला है नो सी आर ए, नो सी आर ए, पूरे के पूरे c जो है a के अंदर नहीं आते हैं, पूरे के पूरे c जो है a के अंदर नहीं आते हैं, तो अब ये भी बात सही है। और अगला है नो बी आर सी, पूरे के पूरे b जो है c नहीं है, हाँ तो ये सही है। तो अब देखो आप लोगों ने अभी तक यहाँ तो ये तो सीख लिया कि आइदर केस है, बट इसमें आंसर कैसे करते हैं वो अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखा है। तो इसके आगे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे रूल्स क्या क्या हैं, एक एक करके रूल्स आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो रूल्स की अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ तो रूल क्या है, इसके रूल आप लोग लिखेंगे। सबसे पहला रूल क्या है आपके पास, मिनिमम टू कंक्लूजन फॉल्स। ठीक है, सेकंड जो है आपके पास, एक आपके पास पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, एक नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, थर्ड जो है एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, एक क्या है, नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। लास्ट में आपके पास यहाँ पे वेरिएबल नेम, कंक्लूजन वेरिएबल लिखो, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा, कंक्लूजन वेरिएबल नेम सेम, कंक्लूजन वेरिएबल नेम क्या होंगे, सेम होंगे। और लास्ट में पेयरिंग, लास्ट में आएगा पेयरिंग। तो पेयरिंग किस किस की बनती है वो देख लो, सम नो की, सम नोट की। ठीक है, आगे है ऑल और आपके पास नोट की, पर कभी भी ऑल एंड नो की पेयरिंग नहीं बनती है, ऑल और नो की पेयरिंग नहीं बनती है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। अब इनका प्रूफ जो है मैं एक एक करके क्वेश्चन आप लोगों को करवाता चलता हूँ, फिर आप लोगों को मिलता चलेगा कि मिनिमम टू कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, कम से कम दो, मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं। एक पॉजिटिव कंक्लूजन रहेगा, एक नेगेटिव कंक्लूजन रहेगा। कंक्लूजन के वेरिएबल नेम क्या रहेंगे, सेम आपके पास यहाँ पे रहेंगे। और लास्ट में पेयरिंग आप लोगों को यहाँ पे चेक जरूर करनी पड़ती है। चलिए बेटा अब एक एक करके यहाँ पे जो भी है आप लोगों के पास स्टेटमेंट, कंक्लूजन और डायग्राम आंसर यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले है ऑल बैंक्स आर पार्क, सारे के सारे बैंक आपके पास क्या है, यहाँ पे पार्क है। सम पार्क आर पेंसिल, सम पार्क आर पेंसिल एंड नो पेंसिल इज अ मंकी, पूरे के पूरे पेंसिल क्या है आपके पास, मंकी नहीं है। एंड ऑल मंकी आर ब्रिंजल, सारे के सारे मंकी क्या है, ब्रिंजल हैं।
डन है बेटा। अब एक एक करके देखो। सबसे पहले है नो बैंक इज ब्रिंजल, पूरे के पूरे बैंक जो है ब्रिंजल नहीं है। अगर कोई रिलेशन नहीं है दो चीजों के बीच में तो मैंने सिखाया कि वो क्या होगा, गलत। अगला है नो मंकी इज पाक, पूरे के पूरे मंकी जो है आपके पास पाक नहीं है, मंकी और पाक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, गलत। अगला है सम बैंक आर ब्रिंजल, सम बैंक ये हैं और ब्रिंजल ये है, तो ये भी गलत। अब सबसे पहला रूल था कि कम से कम 2 गलत होने चाहिए, यहाँ पे तो 3 गलत आ गए, तो इसे आइदर माना जाएगा। पर आइदर ऐसे नहीं होगा, हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा क्या कहीं ऑप्शन में आइदर लिखा हुआ है। ऑप्शन में आइदर लिखा है आइदर 3 और 1 फॉलो, आइदर 3 और 1, तो कंक्लूजन नंबर 3 और कंक्लूजन नंबर 1। तो सबसे पहले इनके वेरिएबल नेम चेक करो, आपके पास बैंक ब्रिंजल, बैंक ब्रिंजल, आगे पीछे अगर कंक्लूजन के वेरिएबल नेम आते हैं चल जाता है, मतलब वेरिएबल नेम सेम है। थर्ड कंक्लूजन पॉजिटिव है, फर्स्ट क्या है, नेगेटिव है, ये भी फॉलो कर गया। लास्ट में पेयर चेक करेंगे तो यहां से लिया गया है सम, यहां से वर्ड लिया गया है सम और यहां से वर्ड लिया गया है नो, तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। आइदर कंक्लूजन 3 और 1 फॉलो, कि इन दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा, पर वी आर नॉट श्योर कि इनमें से कौन सा होगा। तो आंसर क्या आएगा, बी फॉर बॉम्बे। आंसर क्या आएगा, बी फॉर बॉम्बे आपका यहां पे एग्जैक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल टेबल आर बोर्ड, all table are board and all marker are board, all marker and all board are paper, all board are paper, इस तरीके से। अब यहां पे चेक करता हूं, सम मार्कर आर टेबल, सम मार्कर आर टेबल, कुछ मार्कर टेबल है। देखो बेटा मार्कर और टेबल के बीच में ये मार्कर है, ये टेबल है, कोई रिलेशन नहीं है, तो गलत। अगला है सम पेपर आर मार्कर, सम पेपर जो है वो मार्कर है, हाँ बिल्कुल सही है। कुछ पेपर इसके अंदर भी आते हैं, कुछ पेपर इसके अंदर भी आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो सही रहेगा। अगला क्या है, नो मार्कर इस टेबल, पूरे के पूरे मार्कर जो है वो टेबल नहीं है, भैया रिलेशन ही नहीं है, तो गलत। अगला क्या है, नो पेपर इज मार्कर, पूरे के पूरे पेपर जो है मार्कर नहीं है, भैया कुछ तो है, ये भी गलत है। अब आप लोगों को एक बात तो कंफर्म है बेटा कि सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, आप लोगों को ये बात कंफर्म है सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो पहले एक ऐसा ऑप्शन चूज करो जहां पे सेकंड भी हो और आइदर भी हो। तो डी ऑप्शन में लिखा आइदर 1 और 3 एंड 2 फॉलो, कि आपके पास पहले और तीसरे में आइदर हो सकता है, पर दूसरा तो श्योरिटी है फॉलो कर रहा है। तो 1 और 3 में आपके पास, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, मार्कर मार्कर, टेबल टेबल, आपके पास सम नो, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा यहां पे, डी ऑप्शन। आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। आइदर कंक्लूजन 1 और 3 एंड 2 फॉलोज, तो आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि 1 और 3 में आइदर फॉलो कर गया और सेकंड तो आपके पास ट्रू था ही था, तो आंसर इज डी ऑप्शन। चलिए डन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, सम पर्ल्स आर स्टोन, सम पर्ल्स आर स्टोन, कुछ पर्ल क्या है, स्टोन है, एंड सम स्टोन आर डायमंड एंड नो डायमंड इज जेम। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, सम जेम आर पर्ल्स, कुछ जेम क्या है, पर्ल्स है, जेम और पर्ल्स के बीच में बेटा कोई रिलेशन नहीं है, गलत। सम जेम आर डायमंड, कुछ जेम क्या है, डायमंड है, कोई रिलेशन नहीं है, गलत। नो जेम इज डायमंड, पूरे के पूरे जेम डायमंड नहीं है, हाँ ये सही बोल रहा है। एंड नो जेम इज पर्ल, पूरे के पूरे जेम जो है पर्ल नहीं है, बेटा रिलेशन नहीं पता। अब फिर से आप लोगों के पास ये आइदर बन गया, पर ऑप्शन में ये फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये आइदर है, कि आपके पास एक बात तो कंफर्म है कि थर्ड तो फॉलो कर रहा है, जो कि आपके पास यहाँ पे है ओनली आइदर 1 और 4 एंड आइदर 2 और 3, तो ये तो भैया गलत है, क्योंकि थर्ड तो आपके पास ट्रू है। तो आपके पास यहां पे लिखा है ओनली थर्ड, थर्ड तो फॉलो कर रहा है, एंड आइदर 1 और 4 फॉलो। 1 और 4 में चेक कर लेते हैं, जेम्स पर्ल, जेम पर्ल, मतलब ये बात आपको क्लियर होगी। आपके पास वेरिएबल नेम सेम है, यहां पे सम का पेयर बना है, यहां पे नो का पेयर बना है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। ओनली कंक्लूजन 3 एंड आइदर 1 और 4 फॉलो, आइदर 1 और 4 फॉलो। तो होपफुली बात आप लोगों को यहां पे क्लियर है, होपफुली बात आप सभी को यहां पे क्लियर हुई है। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला है सम टेप आर डिस्क, सम टेप आर डिस्क एंड सम डिस्क आर डीवीडी एंड सम डीवीडी आर सॉन्ग
अब सबसे पहले सम सॉन्ग आर डिस्क, सम सॉन्ग्स आर डिस्क, को रिलेशन नहीं है, गलत। अगला है सम डीवीडी आर टेप, सम डीवीडी आर टेप, को रिलेशन नहीं है, गलत। अगला है सम सॉन्ग आर टेप, सम सॉन्ग्स आर टेप, को रिलेशन नहीं है, गलत। नो सॉन्ग इज डिस्क, पूरे के पूरे सॉन्ग जो है वो डिस्क नहीं है, गलत। चारों के चारों गलत बेटा, अगर चारों के चारों भी गलत आ जाए तभी भी आइदर ही आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे। अब आइदर में आप लोगों को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा ओनली आइदर 2 और 4 फॉलो, तो 2 और 4 में चेक कर लो, आपके पास यहाँ पे वेरिएबल नेम सेम नहीं है तो ये तो कैंसिल। अब अगला है ओनली आइदर 1 और 4 फॉलो, सॉन्ग सॉन्ग डिस्क डिस्क, भैया मिल गया। सॉन्ग आपके पास वेरिएबल नेम, डिस्क आपके पास वेरिएबल नेम, डिस्क आपके पास वेरिएबल नेम। सम और नो का पेयर भी बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव भी है, तो आंसर इज डी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा? डी फॉर दिल्ली। आंसर क्या बनेगा? डी फॉर दिल्ली आपका यहां पे राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम रैट आर कैट, ऑल कैट आर डॉग, सारे के सारे कैट क्या है आपके पास? डॉग के अंदर आते हैं। एंड नो डॉग इज हॉर्स एंड ऑल हॉर्स आर बुल, सॉरी बुल्स है। सम रैट आर कैट, सम रैट आर कैट। अब ये कुछ रैट जो है वो कैट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले है नो डॉग इज बुल, पूरे के पूरे डॉग जो है वो बुल नहीं है। देखो बेटा पूरे के पूरे डॉग जो है बुल नहीं है, रिलेशन नहीं मालूम। सम डॉग आर बुल, कुछ डॉग क्या है? बुल हैं। कुछ डॉग क्या है? बुल हैं, गलत। सम डॉग्स आर रैट, सम डॉग आपके पास रैट है, बिल्कुल सही है। अगला है सम बुल्स आर रैट, सम बुल्स आर रैट, कोई रिलेशन नहीं तो गलत। अब आपके पास थर्ड तो फॉलो कर रहा है जो कि सी ऑप्शन में लिखा ओनली आइदर 1 और 2, 1 और 2 आपके पास डॉग डॉग बुल बुल, सम और नो का भी है, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन रहा है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट यहां पे आंसर बन रहा है। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है। सम फ्लॉपीज आर सीडी, सम फ्लॉपी आर सीडीज, सम सीडीज आर कीबोर्ड, some keyboard are document and some document are monitor। तो some monitor are floppy, some monitor are floppy, गलत भैया, कोई रिलेशन नहीं है। नो फ्लॉपी इज अ मॉनिटर, पूरे के पूरे फ्लॉपी जो है वो मॉनिटर नहीं है बेटा, कोई रिलेशन नहीं है। सम डॉक्यूमेंट आर सीडी, सम डॉक्यूमेंट आर सीडी, कोई रिलेशन नहीं है, गलत। सम कीबोर्ड आर फ्लॉपी, सम कीबोर्ड आर आपके पास ये कीबोर्ड और फ्लॉपी को रिलेशन नहीं है। चारों के चारों गलत, फिर भी आपको आइदर चेक करना ओनली आइदर 1 और 2 फॉलो। 1 में आपके पास यहाँ पे फ्लॉपी फ्लॉपी, मॉनिटर मॉनिटर, सम नो, तो आपके पास यहाँ पे डी ऑप्शन। कई बार बच्चों को लगता है सर वेरिएबल नेम आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, आगे पीछे लिखे रहने दो, इससे कोई समस्या नहीं है। वेरिएबल नेम सेम होने चाहिए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ऑल गुआवा आर स्वीट, सारे के सारे गुआवा क्या हैं आपके पास? स्वीट है। एंड सम ऑरेंज आर स्वीट, सम ऑरेंज, एंड सम स्टेम आर ऑरेंज, सम स्टेम। तो सबसे पहले है सम स्टेम आर स्वीट्स, सम स्टेम आर स्वीट, अगर स्टेम ये है स्वीट ये है, कोई रिलेशन नहीं है। अगला है सम ऑरेंजेस आर गुआवा, सम ऑरेंजेस आर गुआवा, कोई रिलेशन नहीं है, गलत। सम स्टेम आर गुआवा, सम स्टेम आर गुआवा, गलत। नो गुआवा आर स्टेम, पूरे के पूरे गुआवा जो है वो स्टेम नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, गलत। अब देखो बेटा चारों के चारों गलत, आइदर में है 3 और 4, 3 और 4, स्टेम स्टेम, गुआवा गुआवा, सम और नो, बिल्कुल जी ई ऑप्शन आंसर यहां पे परफेक्ट बन रहा है। ई ऑप्शन आंसर परफेक्ट बन रहा है। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑल बुक्स आर गारमेंट, सारे के सारे बुक्स क्या है आपके पास? गारमेंट। एंड सम गारमेंट आर हाउसेस, सम गारमेंट आर हाउसेस, एंड ऑल हाउसेस आर ड्राई फ्रूट, ठीक है। तो सम ड्राई फ्रूट आर गारमेंट, सम ड्राई फ्रूट आर गारमेंट, हाँ बिल्कुल देखो ड्राई फ्रूट ये है, गारमेंट ये तो ट्रू है। सम हाउसेज आर बुक, कुछ हाउसेज बुक है, हाउसेज और बुक का कोई रिलेशन नहीं है, गलत। सम ड्राई फ्रूट आर बुक, सम ड्राई फ्रूट आर बुक, ड्राई फ्रूट ये है, बुक ये कोई रिलेशन नहीं है।
सम ड्राई फ्रूट आर नोट बुक्स, तो भाई रिलेशन ही नहीं है, तो ना होगा तो मतलब ही नहीं। जब हमें रिलेशन ही नहीं मालूम तो हम बात ही नहीं करेंगे, टू बी सिंपल। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, आपके पास पहला तो फॉलो कर रहा है जो कि डी ऑप्शन में लिखा है, ओनली वन एंड आइदर 3 और 4। 3 और 4 चेक करके देखो बेटा, ड्राई फ्रूट, बुक, बुक, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, ऑल कीबोर्ड आर मॉनिटर, सारे के सारे कीबोर्ड क्या हैं? मॉनिटर है। एंड नो आपके पास सम कीबोर्ड आर प्लॉटर, सम कीबोर्ड आर प्लॉटर, एंड सम प्रिंटर आर नो डिस्क, एंड नो स्पीकर इज प्रिंटर। अब अगर मैं बात करता हूं, यहां स्पीकर तो है ही नहीं, तो यहां पे नो स्पीकर इज प्रिंटर, एंड सम प्रिंटर आर नो डिस्क, कुछ प्रिंटर जो है डिस्क नहीं है। देखो क्लास, जब भी ये वर्ड आ जाता है ना नो डिस्क, का मीनिंग क्या होता है यहां पे समझो। मैं बोलता हूं कि आपकी क्लास के 50% बच्चे नहीं आए हैं, तो इसका साफ तौर पर मतलब क्या हुआ कि 50% आए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं सम स्पीकर आर डिस्क, अब स्पीकर ये हैं आपके पास यहां पे और डिस्क ये हैं। ठीक है, स्पीकर ये हैं, डिस्क है, सम स्पीकर आर डिस्क, कुछ स्पीकर क्या डिस्क है, कोरिलेशन ही नहीं है, गलत। ऑल प्लॉटर आर मॉनिटर, सारे के सारे प्लॉटर क्या है? मॉनिटर है, सारे के नहीं थोड़े हैं आपके पास। सम स्पीकर आर नॉट प्रिंटर, कुछ स्पीकर जो हैं वो आपके पास क्या नहीं है? प्रिंटर नहीं है। तो पूरे के पूरे स्पीकर ही प्रिंटर नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे। सम डिस्क आर नॉट स्पीकर, कुछ डिस्क जो हैं आपके पास क्या नहीं है? यहां पे स्पीकर नहीं है, तो यहाँ ये सही है बात। अब ऐसा नहीं कि इधर नहीं हो सकता आपके पास, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो सम, अच्छा यहां पे है सम डिस्क आर नॉट स्पीकर, अच्छा ये इसकी बात कर रहा है, तो ये गलत होगा क्योंकि इसमें ये हिस्सा नहीं आता था, तो आता था, तो ये तो है, इस वजह से गलत हुआ। तो अब आपके पास थर्ड तो फॉलो कर रहा है, और आइदर 1 और 4, 1 और 4 में बात करता हूं, स्पीकर, स्पीकर, डिस्क, डिस्क, तो डी ऑप्शन यहां पे आंसर आएगा। डी फॉर दिल्ली आपका यहां पे राइट आंसर जो है बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल बिल्डिंग्स आर बुक, ऑल बिल्डिंग्स आर बुक्स and all books are road and all road are packs। तो सबसे पहले है सम रोड आर बिल्डिंग, कुछ रोड क्या है? बिल्डिंग है, बिल्कुल जी है, सही है। ऑल बुक आर पैक, सारे के सारे बुक जो है वो पैक के अंदर है, बुक जो है वो पैक के अंदर है, बिल्कुल सही है। और अगला क्या है? ऑल पैक आर रोड्स, ऑल पैक आर रोड्स, ये गलत है। तो आपके पास फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोअर्स, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोअर्स, ए ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ऑल कप आर सर्कल, सारे के सारे कप क्या हैं? सर्कल, एंड सम सर्कल आर ड्रम्स, ऑल ड्रम आर ब्लू, सॉरी, सम ब्लू आर कप, सम ब्लू आर कप, कोरिलेशन नहीं है, एंड सम ब्लू आर सर्कल, सम ब्लू आर सर्कल, एंड सम ड्रम आर कप, सम ड्रम आर कप, कोरिलेशन नहीं है। अब देखो आपके पास यहाँ पे थर्ड सेकंड फॉलो कर रहा है, तो आइदर बना नहीं क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, सम बाइक्स आर साइकिल, सम बाइक आर साइकिल, some cycle are train, and some train are rockets। ठीक है, तो सबसे पहले है सम ट्रेन आर साइकिल, सम ट्रेन आर साइकिल, अब ट्रेन ये है, साइकिल ये है, रिलेशन तो है, सम तो है। सम ट्रेन आर बाइक, सम ट्रेन ये है, बाइक ये को रिलेशन नहीं है। सम रॉकेट आर बाइक, सम रॉकेट आर बाइक को रिलेशन नहीं है। तो फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है, बाकी फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि ओनली वन फॉलोज, तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। की आंसर तो निकाल लिया पर ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आएगा ई ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखो अगला क्या है, ऑल डॉग्स आर पेट, सारे के सारे डॉग क्या हैं आपके पास? पेट है। सम पेट आर रैट्स, and all rat are bats।
सम बैट आर पेट, सम बैट्स आर पेट्स, तो बिल्कुल है। अगला है सम बैट आर डॉग, सम बैट आर डॉग, बेटा गलत है, रिलेशन नहीं है। अगला है सम रैट आर पेट, सम रैट आर पेट, रैट ये है, पेट ये है, सही है। अब 1 और 3 फॉलो कर रहे हैं तो आंसर इस सी ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, सी फॉर चंडीगढ़, आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्या है, ऑल पेन आर कैट, सारे के सारे पेन क्या हैं, कैट्स हैं। एंड ऑल कैट्स आर रिंग, एंड ऑल रिंग आर मैट्स, सम रिंग आर पेन्स, कुछ रिंग क्या है आपके पास, पेन्स है, सही है। सम मैट्स आर कैट, कुछ मैट्स आपके पास क्या है, कैट्स में आते हैं, सही है। सम मैट्स आर पेन, सम मैट्स आर पेन, बिल्कुल जी सही है। तो सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन यहां पे आंसर आएगा, ऑल फॉलोज, डी ऑप्शन आएगा ऑल फॉलोज। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सम टेबल आर स्टिक, सम टेबल आर स्टिक्स एंड ऑल स्टिक आर हाउसेस, एंड ऑल हाउसेस आर बिल्डिंग, एंड ऑल हाउसेस आर स्टिक, ऑल हाउसेज आर स्टिक, भाई ये सारे के सारे हाउसेज स्टिक के अंदर नहीं आते हैं। सम बिल्डिंग आर स्टिक, सम बिल्डिंग आर स्टिक, बिल्कुल सही है। सम हाउसेज आर टेबल, सम हाउसेज आर टेबल, बिल्कुल सही है। सेकंड एंड थर्ड फॉलो कर रहा है यहां पे, तो सेकंड एंड थर्ड जो कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ आंसर बन जाएगा, डन। चलो तो इसके साथ सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिए। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट में भी इसी का आगे पार्ट मैं यहाँ पे करवाऊंगा, पॉसिबिलिटी आपको करवाऊंगा, तो जुड़िएगा जरूर, उसे भी जरूर चेक करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू। जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।